बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है। युवा कहीं और जोर लगा दिया हो गिरिडीह में, हम तो देखे वहाँ 3.5 लाख पार कर गए जयराम महतो। देखिए वहाँ से हमारा जो एनडीए का अलायंस था आजसू, वहाँ से चुनाव जीत रहा है। और जयराम जी जिस प्रकार से लोग को समझाने बुझाने में लगे थे कि इस प्रदेश के एक 5 लाख रोजगार का आंदोलन लेके चल रहे थे, आंदोलन करते करते चुनाव लड़ने चल गए तो बाद में जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। पहला चुनाव था, सम्मान के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। जिस प्रकार से बोकारो में हिंसा हुई है, उस हिंसा को लेकर भी उनको सामने आकर बयान देना चाहिए कि इस प्रकार से जो घटना घट रही है, उनके कार्यकर्ता जो घटना कर रहे हैं उस पर लेकर एक वीडियो देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। क्या वजह रहा कि एक भी ट्राइबल सीट आप नहीं जीत पाए, देश में 400 पार नहीं कर पाए, मोदी जी का जीत का आंकड़ा 1.5 लाख में सिमट गया, राहुल गांधी जी दोनों सीट से जीत गए, आप अयोध्या जैसी सीट हार गए, स्मृति ईरानी की सीट हार गए। देखिए पांडे जी, आपके सभी सवाल का जवाब एक ही है कि देश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और चूंकि जनता ने हम पे विश्वास किया है, हमने 10 साल में जो काम किया है उस काम के बदौलत जनता के बीच गए थे। जो इंडिया अलायंस लोगों ने बनाया था वो किस बेसिस पे जा रहे थे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा लेके जा रहे थे कि संविधान खतरे में है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इस प्रकार का एलिगेशन लेके वो जनता के बीच जा रहे थे। लेकिन जनता ने हमें स्वीकारा है और देश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई बन के आई है तो भारतीय जनता पार्टी बन के आई है। और तीसरी बार एनडीए इस देश में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आप लोग तो मोदी सरकार का नारा दे रहे थे, अभी एनडीए सरकार बोल रहा है, तो अंतर है ना। नीतीश जी को उधर फोन भी आ रहा है बहुत सारा। देखिए नीतीश जी को फोन आ सकता है, लेकिन कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जो ख्वाबी पुलाव देखे हैं, अभी दिल्ली दूर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बहुमत हमारे पास है, एनडीए के पास है। इसलिए पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और चेहरा कौन होगा, मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़े हैं, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे तीसरी बार। कोई खास वजह रहा आपको लग रहा है कि हेमंत जी जेल में है इस वजह से आप लोग हार गए, या जो योजनाएं बताई जा रही थी कि आदिवासी के खिलाफ हैं आप लोग, वो वजह? देखिए पांडे जी, हम लोग हारे कहाँ हैं। पिछले बार भी हमारा जो था, हम लोग 12 सीट पे भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में थी। 1-2 सीट का चुनाव में आगे पीछे होता है, लेकिन 1-2 सीट क्यों आगे पीछे हुआ इसकी भी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी अपने लोगों के साथ। लेकिन अभी हमारा परफॉर्मेंस, चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है हम, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ये अधिकार होता है कि देश में सरकार बनाने का, तो हमारा अधिकार है। दूसरे सामने वाले लोग के पास दुल्हनिया नहीं है। सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई सरकार हम बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, किनके दम पर बनाएंगे, किनके चेहरे पर बनाएंगे, ये लोगों को बताना चाहिए। दुल्हनिया हमारे पास है, हमारे नेता हमारे पास है, मोदी जी। इसलिए पुनः तीसरी बार इस देश में एनडीए की सरकार बनने वाली है। क्या इस बार सरकार बनने में देरी होगी? राहुल गांधी ने भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये लोग भी दावा कर रहे हैं। अब ये जब सिचुएशन क्रिएट हुआ है तो आगे क्या होगा, उसके लिए आप देखते रहिए फॉलो अप, क्योंकि हम बताएंगे किसका टेलीफोन किसके पास पहुंचा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in